अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एमसीक्यू के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आबी चक्कर वाटर साइकिल को किन ताकतों से चलाया जाता है? आबी चक्कर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आबी चक्कर को आबी दौर भी कहा जाता है। कि आबी दौर पूछा गया हो या फिर आबी चक्कर पूछा गया हो, एक ही है। इसको समझते हैं पहले। समंदरों का पानी जो है बुखारत बनकर आसमान में चला जाता है बादल की शक्ल में। ओके, वही बादल जो है आसमान पे जो है ठंडे होकर ज़मीन पर बरसने लगते हैं। वही बरसा हुआ पानी जो है ज़मीन पर नसेबी इलाक़ों से जो है गुज़रता हुआ नदियों में, नालों में जो है नालों से गुजरते हुए जो समंदर में जा मिलता है। इसी को क्या कहते हैं? हम आबी दौर कहते हैं, यानी आबी चक्कर कहते हैं। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? किन ताकतों से चलाया जाता है? बोले तो सूरज की तवन्नाई और कशिश से जो है ये आबी चक्कर चलाया जाता है। क्योंकि कशिश यानी ग्रेविटी बारिश और बहाव यानी रन ऑफ कहा जाता है। रन ऑफ का सबब बनती है ग्रेविटी, और जो है रन ऑफ के सबब से ही ये जो है आबी चक्कर चलाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समंदरों में लहरों यानी टाइड्स की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यानी समंदर पर जो है चांद की कशिश यानी ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा असर होता है, जिससे मदोजज़र यानी टाइड्स पैदा होते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? चांद और सूरज की रोशनी। सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेकंड ही होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर टाइड्स किसे बोलते हैं? तो समंदर पर जितनी हवा तेज़ होगी उतने ही ज़्यादा जो है ऊपर को टाइड्स उड़ते हैं। और नीप टाइड किसे कहते हैं, स्प्रिंग टाइड किसे कहते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ इस वीडियो को वाटर के बारे में। और जो है अगर आप नहीं देखें तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 मार्च को जो है वाटर डे मनाया जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी समुद्री रूह ओशन करंट बहरे अखियानुस यानी एटलांटिक ओशन में गर्म पानी का बहाव यूरोप के साहिलों तक पहुंचाती है? यहाँ पे क्या पूछा है? करंट। सबसे पहले देखते हैं हम करंट किसे कहते हैं। यानी पानी का जो है गोल राउंड बनना, पानी जो है गोल दायरा बनाता है, इसी को बोलते हैं हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें? बहरे अखियानुस एटलांटिक ओशन में जो है गर्म पानी का बहाव यूरोप के साहिल पर पहुँचता है। हम क्या करेंगे? मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मैप के थ्रू ही समझेंगे ना तो हम लोगों को जो है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक आसानी से याद रहता है। एक मिनट, यहाँ देख लीजिएगा। यूरोप कहाँ आता है? यहाँ आता है। ओके, यूरोप के मगरिब में जो है बहरे अखियानुस एटलांटिक ओशन आता है। ओके, अब दूसरे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिटेल से। बहरे अखियानुस। ओके, सूरज की रोशनी जो है, पता है आप लोगों को, सूरज की रोशनी हमेशा जो है इक्वेटर यानी ख़त इस्तिवा पर डायरेक्ट गिरने की वजह से यहाँ का हवा हो या फिर यहाँ का पानी हमेशा गर्म होता है। ओके, और जितनी हवा गर्म होगी उतनी ही हवा जो है वो हल्की होगी, लो प्रेशर होगा। ये लिख लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको। और जो है पानी करंट पूछा है ना, ओशन करंट। इसी तरह जो है इक्वेटर पर जो यहाँ पानी होता है ये मूव करता है नॉर्थ पोल पर। ये यहाँ का इलाका गर्म होता है, इसलिए जो है हमेशा पानी मूव करता है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। यहाँ का पानी गर्म होता है, गर्म होने की वजह से नॉर्थ पोल पर चले जाता है और साउथ पोल पर चले जाता है। और नॉर्थ पोल पर जो पानी इक्वेटर पर आता है, ये पानी नॉर्थ पोल से जो पानी आ रहा है ना, वो पानी ठंडा होता है। ओके, इसको जो है बहरे अखियानुस एटलांटिक में जो है, एक मिनट रुकिएगा आप। ओके, बहरे अखियानुस, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सी समुद्री रूह? यानी इक्वेटर पर हमेशा गर्म होता है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, गर्म पानी। वार्म ओशन करंट को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। इसी तरह जो है कूल्ड ओशन को क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसका सही ऑप्शन 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आबी चक्कर ज़मीन पर मौजूद तमाम पानी को जाहिर करता है। ज़मीन की सतह का तकरीबन कितना फ़ीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है?
कितना हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, ये भी जो है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और आगे बताते चलूँ, ज़मीन का जो पानी है ना, समंदर का पानी, खारा पानी कितना परसेंटेज में है ज़मीन पर? 97% पर है। ओके। और इसी तरह जो पीने का पानी, ताज़ा पानी कह लें, 2.75% है ज़मीन पर। और इसी तरह जो है ज़मीन के जो है, ज़मीन के समंदरों का जो है 5 बहरे आज़मों में जो है तकसीम किया किया गया है। वो कौन कौन से बहरे आज़म है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एक तो बता चुकी हूँ, बहरे ख़ानूस है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ज़मीन पर पाए जाने वाले कुल पानी का सबसे बड़ा हिस्सा किस सूरत में मौजूद है? किस सूरत में मौजूद है, आप मुझे ये भी जो है 5th क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताएंगे कमेंट्स में। फ्रेश वाटर में है, फिर ग्राउंड वाटर में है, ओशन वाटर में है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो अमल क्या कहलाता है जिसके ज़रिए पानी बुखारत बनकर माहौल में वापस चला जाता है, ख़ास तौर पर पौधों के पत्तों से? ख़ास तौर पर जो है पौधों के पत्तों से। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं बोले तो ट्रांसप्रेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ऑलरेडी डाल दी थी मैं, तो आप यही देखकर ही बोल रहे हैं ना, इसका सही ऑप्शन 3 होगा। नहीं, आप जो है अपने दिमाग का भी जो है इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो है ये वो अमल होता है जिसके ज़रिए जो है पौधों के पत्तों से पानी बुखारत बनकर जो है माहौल में खारिज होता है। ये कंडीशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, और जो है आबी दौर किसे कहते हैं, सारी जो है तफसीलात को मैंने अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। और जो एग्जाम्पल के ज़रिए भी आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ज़मीन पर मौजूद मीठा पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा किस सूरत में है? मीठा पानी का ज़ख़ीरा किस सूरत में? इसका भी जो है 7th क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? दरिया और झीलें हैं, या फिर ग्लेशियर्स और बर्फ़ हैं, या फिर ज़मीनी पानी है, या फिर जो है माहौल में पानी की बुखारात है? क्या होगा? आप इसका सही ऑप्शन कमेंट्स में बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स बोल रही हूँ लेकिन नहीं देखती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसका जो है जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ, कोशिश ही नहीं बल्कि देती ही हूँ। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, दुनिया की सबसे लंबी दरियाई वादी यानी रिवर वैल्यू जो दुनिया के मीठे पानी के बहाव का तकरीबन 5वां हिस्सा रखती है, वो कौन सी है? ओके, कौन सी है बोले तो अमेज़न रिवर, ये सबको पता है ना। अमेज़न यानी डिस्चार्ज के लिहाज से, यानी अमेज़न का बहाव होता है ना डिस्चार्ज के लिहाज से, जो है दरिया अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है जो आलमी मीठे पानी का 5वां हिस्सा समंदर में जो है खारिज करता है। इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का 3 होगा। और जो है मिसिसिपी रिवर, दरियाए नील क्या है, मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये सबसे लंबी रिवर है या फिर छोटी रिवर है? इसी तरह आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पानी की वो हालत जिससे ज़मीन पर तवील अरसे तक दस्तयाब मीठे पानी का सबसे अहम ज़रिया समझा जाता है। ये क्वेश्चन मुझे रिपीट हो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर नहीं अलग है ये, दस्तयाब मीठे पानी का सबसे अहम ज़रिया समझा जाता है। पानी की वो हालत जिसे ज़मीन पर तवील अरसे तक जो है मीठे पानी का सबसे अहम ज़रिया समझा जाता है, ये क्वेश्चन अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा। ओके, ग्राउंड वाटर क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्योंकि जो है अगरचे ग्लेशियर यानी बर्फ़ के बड़े बड़े तोते होते हैं, ज़्यादा मकदार में मौजूद है ज़मीन पर, लेकिन वो मीठे पानी पीने के काबिल नहीं होता। वो पानी आसानी से हम वो पानी को पी नहीं सकते। ग्राउंड वाटर इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ज़मीन के चक्कर में यानी कंडेंसेशन का अमल किस तरह से वक़ू पजीर होता है? ये सब के बारे में जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप इसका सही ऑप्शन मुझे बताएंगे क्या होगा? पानी का माया से ठोस में बदल जाना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन 2 पानी के बुखारात का गैस से माया खतरों में बदल जाना, 3 ऑप्शन क्या है, माया पानी का गैस में बदल जाना, पानी का ज़मीन में जज्ब हो जाना। क्या होगा? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और कमेंट्स में बताएंगे कि मेरी रेटिंग आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं।
जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है ना, आप बेशक कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है। समंदर की सबसे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समंदर की सबसे गहरी जगह पर जो बहरुकाहिल में वाक़ है, इसका नाम क्या है? बहरुकाहिल वो तो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सब इंग्लिश से ही जानते हैं ना। बहरुकाहिल यानी स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे गहरी जगह कौन सी है बोले तो मारियन ट्रेंच की है। ओके, और इसी तरह जो है एटलांटिक की सबसे गहरी जगह कौन सी है, मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, सबसे गहरी जगह कौन सी है? ये जो है 11,000 गहराई में गहराई है, 11,000 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ज़मीन पर कितने बड़े समंदर ओशंस तस्लीम किए गए हैं? ये भी जो है ऑप्शन कमेंट्स में बताएंगे आप।